मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, जो कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, वो कालकाजी से चुनाव लड़ रही है। अब कालकाजी सीट पर आतिशी मारलेना की बहुत बुरी हालत है। हमने आपको पहले भी बताया कई बार कि आतिशी मारलेना की कहीं जमानत जब्त ना हो जाए। ये ऐसा पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री की जमानत जब्त होगी, क्योंकि ये भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दरअसल है क्या, आज जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, बड़े पुराने नेता और कार्यकर्ता दोनों ही लोग थे, बहुत बड़ी संख्या में करीब 100 के आसपास कालकाजी के अंदर उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर आज रमेश बिधूड़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन की है, ये अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि खतरे की घंटी इसलिए है कि आम आदमी पार्टी को पहले ही फील्ड में काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में कम से कम 100 लोगों का छोड़ के जाना, ये अपने आप में बता रहा है कि आम आदमी पार्टी से अब आम आदमी पार्टी के अपने कार्यकर्ता और नेता ही नाराज हैं और उनसे आजिज आ चुके हैं उनकी हरकतों से। यही कारण है कि आज 100 की संख्या में 92 जो बताई जा रही है, उस करीब 92 लोगों ने आज आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अब वो सभी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। दरअसल है क्या, पूरे 5 साल तक आतिशी मारलेना कहीं पर भी नजर ही नहीं आई है कालकाजी इलाके में। और पूरी कालकाजी इलाका जो कभी चमकता था, कभी पौष इलाका माना जाता था, आज इतनी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया, नरक बना दिया गया। तो ऐसे में अब कालकाजी की जनता उन्हें तवज्जो दे नहीं रही है। अब आतिशी को कार्यकर्ता भी चाहिए, आतिशी को काम करने के लिए लोग भी चाहिए, आतिशी को नेता भी चाहिए। वो सब बड़ी बुरी तरीके से आज आ चुके थे। आतिशी मारलेना का अपना भी जो बताया जाता है कि उनका बिहेवियर जिस तरीके का, उस वजह से भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। तो आज सभी लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस पर रमेश बिधूड़ी काफी खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, सचमुच बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि चुनाव ऐसे अब मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर एक एक घटना चुनाव को प्रभावित करेगी। सुनिए जरा रमेश बिधूड़ी इस मसले पर क्या कह रहे हैं। ये बीजेपी के ज्वाइन करने वाले आम आदमी पार्टी के आज 100 कार्यकर्ता हैं, 92 के लगभग, जो हर गली में 2-2, 3-3, 4-4 रहते हैं, जो कहते हैं हम सिस्टम बदलने के लिए आए थे, लेकिन हमारा नेता ही खुद बदल गया तो सिस्टम को क्या बदलेगा। अब ये कहते हैं मोदी परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, ये मोदी परिवार के सदस्य बने। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत के सभी लोग भारत के विकसित भारत को बनाने के लिए सहयोग रूप में काम करेंगे, वो ये लोग भी संकल्पित होकर इसी प्रकार से आए हैं। केजरीवाल की गाड़ी पे उनका कहना है कि पथराव हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसे कैंपेन हमने कहीं नहीं देखी, एक अटेम्प्ट किया जा रहा है भाजपा द्वारा मर्डर करने का। पुलिस ने भी इसका जवाब दिया है, ना कोई झगड़ा हुआ है और ना किसी की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया है। ये झूठ बोलते हैं नैरेटिव बनाने के लिए। और केजरीवाल साहब अभी तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को भेजकर अपने मुंह पर थप्पड़ भी लगवाएंगे, ये दिखाने के लिए देखो मैं मारा जा रहा। वो विक्टिम कार्ड खेलता उनकी फितरत में है। अलका लांबा का कहने से ही वो कांग्रेस कैंडिडेट है कि इस बारी वो जीतेंगी और बिधूड़ी जी ने या आतिशी जी ने कोई काम नहीं किया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या करेंगे? अलका जी ने चांदनी चौक में कुछ कराया होता तो पिछली बार ही जीत जाती। रमेश बिधूड़ी तो पिछले 21 साल से इस संवैधानिक पद पर है, 3 बार एमएलए, 2 बार एमपी रहते हुए। और मेरी पार्टी ने मुझे भेजा दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। और आतिशी जी ने भी कल बोला था एक काम गिनवाए, तो आतिशी जी को मैंने 2 काम गिनवा दिए कि 2 कम्युनिटी सेंटर डीडीए से 15 करोड़ के बने कालकाजी में, निवासपुरी में। 16 काम तब गिनवाऊंगा आतिशी जी को कि आतिशी को 4 काम बता दे, गेट बनवाने की और मस्जिदों में कुर्सी डलवाने के अलावा उन्होंने क्या किया। आतिशी जी ने कहीं कहीं मंदिर में भी डलवाई है चेयर, लेकिन इसके अलावा आतिशी जी ने क्या काम किए है। तो आतिशी जी ऐसे कोई 3 काम बता दे, 4 काम बता दे, मैं 16 बताऊंगा। और अलका जी को भी ये बात चली जानी चाहिए, जो मैंने आज सोशल मीडिया पर उनको जवाब दिया है कि रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी में कितने काम कराए, दर्जनों काम हैं सांसद रहते हुए। लेकिन अलका बहन
आपने कितने कराए चांदनी चौक में, जरा उसकी भी लिस्ट जारी कर दो जब आप आम आदमी पार्टी से विधायक थी। आखिरी सवाल से, अगर आप जब अपनी कैंपेन कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं लोग खून के आंसू रो रहे हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर उबल रहा है, घरों में घुस नहीं सकते, घुसते तो पैरों में कीचड़ लेकर घुसते हैं, पीने का पानी गंदा आता है, एक एमजीडी कभी को प्लांट दिल्ली में नहीं लगा है, पानी नहीं है लोगों के पीने के लिए, जाम का ऐसा कारण बना हुआ है कि ये जो कालकाजी विधानसभा है वो नरक का एक पर्याय बन गया है, नरक की बस्ती बन गई है। इस नरक की बस्ती से निकालने के लिए जो आतिशी ने 4.5 साल लोगों को शकल नहीं दिखाई, अब आतिशी जा जाकर गलियों में भाग भाग कर कहती है मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, और जबकि वो तो खड़ा मुख्यमंत्री है सॉरी, केजरीवाल ने कह दिया मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बता दिया। तो जब वो मंत्री बन के कुछ नहीं कर पाई तो बहन जी अब क्या, और आज भी आप मुख्यमंत्री हैं, कभी कहती है बिजली के बिल माफ कर दूंगी, तो बिजली के बिल अभी माफ कर दो ना, आ क्यों गए, आप तो जरबुड़ की चेयरपर्सन है, तो इसलिए इनके पास झूठ का पुलंदा है, बाकी कुछ नहीं है। आपने देखा होगा रमेश बिधूड़ी ने किस तरीके से ये सारी बातें रखी हैं और बताया है कि कैसे लोग अब आम आदमी पार्टी और खासतौर पे आतिशी मारलेना से परेशान है। कांग्रेस ने यहां से अलका लांबा को टिकट दिया है, काफी अच्छा चुनाव अलका लांबा लड़ रही हैं, लेकिन सबसे बढ़िया चुनाव जो लड़ रहे हैं वो रमेश बिधूड़ी लड़ रहे हैं। और रमेश बिधूड़ी अपने कहा जाए कई कमेंट्स के लिए, कई बातों के लिए मशहूर भी हुए हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। जो जीत गया, जो जीता वही सिकंदर वाली तर्ज पर रमेश बिधूड़ी अपने चुनाव को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आतिशी मारलेना के बारे में यहाँ पर यह बता देना बेहद जरूरी है कि आतिशी मारलेना जिस दिन चुनाव का अपना पर्चा भरने जा रही थी, उस दिन वो कालकाजी तक गई और कालकाजी से उन्हें जुलूस की शक्ल में डीएम ऑफिस तक पहुंचना था, लेकिन उनके साथ कोई लोग ही नहीं थे, मतलब 100-200 लोग थे, और कालकाजी के बाद 100-200 लोगों को लेकर आगे बढ़ना सचमुच आम आदमी पार्टी की पोल खोल के रख देता। अरविंद केजरीवाल की फीडबैक यूनिट ने केजरीवाल को इस सूचना दी कि आतिशी मारलेना के साथ कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे में अगर वो जाती है तो बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसके बाद केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को फोन किया और उन्हें सीधा चुनाव आयोग बुला लिया, क्योंकि उस दिन ये चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहे थे प्रवेश वर्मा की। तो आतिशी मारलेना अपना पर्चा वर्चा छोड़ के, जुलूस छोड़ के सीधा निकल गई सीएम साहिबा अरविंद केजरीवाल के पास, और अगले दिन चुपके से जाकर उन्होंने पर्चा भर दिया। तो हम जो आपको कई बार बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, और इन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि ये हार चुके हैं, और इनके चेहरे पर हार साफ देखी जा सकती है। ऐसे में बहुत बड़ी बात ये हुई है कि आप ये सोचिए कि इनके कार्यकर्ता और इनके नेता अब छोड़कर जा चुके हैं, ये अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल इनके जुलूसों में इनके कहीं पर भीड़ नहीं है। केजरीवाल खुद 1000-1500 लोगों के साथ गए थे चुनाव का पर्चा भरने। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ जो हो गया है, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रहा है। इसी कड़ी में आज बाद में लोग छोड़कर एक ही विधानसभा से चले जाए, सचमुच इससे बड़ा सेटबैक नहीं होगा, और आतिशी मारलेना का बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गई हैं और पहुंच जाएंगी। ये बड़ी बात है कि ऐसे वक्त में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी और खासतौर पे आतिशी मारलेना को छोड़कर जा रहे हैं। बहरहाल अगर इसमें क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।